नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे का एलपी का एग्जाम चल रहा है अभी फिलहाल, और जो भी क्वेश्चन है वो अपनी क्लास से ही आ रहा है। आप लोग अगर जाके देख सकते हैं, पिछले 6 महीने मुझसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ के करें। जो कि आप लोग को हम 1 साल से करवा रहे हैं वो सभी मेहनत जो है काम कर गया है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिर से आज लेके जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपये की हानि होती है, तो उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, हानि का प्रतिशत निकालना है। क्या बोला है? 1680 रुपया में बेचता है। बेचता कितना में है? तो एसपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसपी बेचता है ना, तो एसपी विक्रय मूल्य बोल सकते हैं। तो 16,870 दिया हुआ है। और हानि कितने का होता है? तो बोलिएगा आप लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है हानि होता है 1080 रुपया। कितना का? 1080 का। अब देखिए, कोई चीज है 5 रुपया हम बेच रहे हैं, 1 रुपया का हानि हो रहा है, मतलब खरीदे कितना में है? तो 6 में, तभी तो 1 रुपया का हानि हो रहा है। कितना? 1 रुपया का हानि हो रहा है। 5 6 का चीज एक का हानि लेके 5 में बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि अगर हानि होता है तब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं, तो क्या आता है? क्रय मूल्य। तो सीपी क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोले खरीदे होंगे ज्यादा हम, तभी तो इतना बेचते हैं, तो इतना का हानि होता है। मतलब एक रात इतना बेचते हैं तो हानि हो रहा है। तो इससे ये जो मान दिया हुआ है, इससे 1080 अधिक में खरीदे होंगे। तो जोड़ जोड़ देंगे तो 0 8 7 15 1 5 भैया राजा, 0 8 7 15 1 5, बाकी 1 8 1 9 6 1 7 1, 17,950 रुपया का क्या हो गया? हाँ, हानि हो रहा है। कितना का? ये लाभ क्रय मूल्य है। फॉर अब हमें निकालना है परसेंटेज हानि। परसेंटेज कितना का हानि होगा? प्रतिशत हानि। तो हानि बराबर क्या होता है? तो हानि बराबर जो हमारा फॉर्मूला के अनुसार होता है, तो होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है? तो हानि हमारा है 1080। हानि गुना 100, तो 1080 हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है 1,79,500। अब देखिए, इसमें हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं कि निकटतम मान पूछा है, एक अंक पूर्णांकित कितना होगा। ठीक है, निकटता। और सब जो है अप्रोक्स भी लेके नहीं चल सकते हैं। वो क्यों? कि सब का सब जो है बहुत बहुत वो है, क्या है, बहुत सटा सटा मान है, इसलिए नहीं ले सकते, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से इसका दूसरा जीरो गया, और भी कटेगा क्या? और हम 5 से काट सकते हैं इसको। 5 से काटे अगर, तो 5 तिया 15, 2 और 5 × 5 = 25, अब 5×9 = 45। इसको अगर काट दिए 5 से, 5×2 = 10, 5×5 5×6 = 30। और कटेगा क्या? 6×2 = 8, 1 9 ही कटेगा, 9 3 12, 12 5 17 नहीं कटेगा। तो अब जो हमारा बच गया है वो कितना बच गया है? 216। अच्छा, परसेंटेज निकालना, 100 से गुना किया था 10, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य 17,500 नहीं था भैया, 17,050, 17,950 था। मैं 500 लिख दिया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर जो 500 लिख दिए थे ना, नहीं 17,050 था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। 17,950 है। अब काटिए, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 5×3 = 15, 5×6 = 15, 5×6 = 25, 5×9 = 45। इसको काटेंगे तो 5×2 = 10। तो ऊपर में क्या हो गया? दो से गुना करेंगे तो 10×2 = 20, 2,000 है। 80×160, तो 2,160 आ गया। और नीचे में हमारा क्या है? 359, 359 क्या है? 359। बस इसको गुना कर देना है, ये भाग कर देना है, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, भाग भी करना मुश्किल है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर है वो, मतलब भाग करना मुश्किल का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अप्रोक्स नहीं काट सकते, मानी इसको 60 समझ के भी अभी नहीं काट सकते। 36 6 के 216, 6 आंसर आ जाएगा। काट सकते हैं क्या? इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्स लिए तो मिल तो गया, लेकिन डर लग रहा है कि सभी जो है पास पास है, इसीलिए क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व ही कर लिया कीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे जो है अप्रोक्स लेके काटे, थोड़ा सा का अप्रोक्स लिए, तो हमारा जो आंसर है 6% लगता है कि सही है यही। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स नहीं लेना, जब इतना नजदीक रहे सॉल्व ही कर लेना है। क्या है? देखिए, 2,160 में भाग करना है 359 से, 359 से कर लेते हैं। तो 3×5 = 1,500, कितना? 3×6 = 18, 6 बार में लग जाएगा। तो 359 गुना 6, तो 6 बार में इसको लगा देते हैं। तो 3×6 = 18 लग सकता है। 18, 6×9 = 54, बाकी 5, 6×25 = 30, 5×35 = 5, बाकी 3, 36 18 3 21, 18 3 21। अब जो शेषफल बचा वो 6, जीरो। जीरो देंगे तो यहाँ दशमलव देंगे। ठीक है, फिर जीरो देंगे तो फिर यहाँ जीरो देंगे, एक फिर एक बार में लग जाएगा, मतलब ये इसके। चलिए, हमारे मिल गया मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ये अप्रोक्स बोल सकते हैं, किसके अप्रोक्स? 6.1 के अप्रोक्स। ठीक है, इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का करते हैं, छोटकी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहला बात, छोटकी ब्रैकेट में भी अगर भाग आ जाए तो भाग का करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, सबसे पहले जो सॉल्व होता है सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस चीज का ध्यान रहे। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो नौतिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो मान हो जाएगा वो हमारा 27 हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 27, 27 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27। अब क्या किया जाए, 3 पे पावर 5 है। अच्छा 27 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, 3 का क्यूब। तो आप बोलेगा जी बिल्कुल, इसको हम बोल सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि ये 3 पे पावर 5 था। अब भाग करना क्या आसान है, 3 पे पावर 5 में 3 पावर 3 से भाग करेंगे तो घट के 3 पे पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3 पे पावर 2। 3 पे पावर 2 का मतलब 3 तिया ही 9, मतलब यहाँ जो बचा 9। अब देखिए 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम 21 नहीं 41, 41 में से 9 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा। कितना 32, मतलब इस पूरे बक्सा को सॉल्व किया जो हमारा आ गया 32। कितना आ गया 32। अब 32 घटाएंगे कितना, 49 है ना, 49 में 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर 9, इधर हो जाएगा हमारा 8 9 8 17, मतलब इसको घटाएंगे तो 17 आ गया। अब इसको देखिए काटेंगे, 17 बचे 85, 5 आ गया। और 74 में से 5 गया तो 69, 69 मेरा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर आप लोग करके जाएं। क्या है, जितन जतीन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। कितना अधिक किया है दूरी तय, 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया। क्यों कर लिया दूरी अधिक तय, तो आगे पढ़ते हैं। यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसको चलना चाहिए प्रति, मतलब चाल जो है चाल दिया हुआ है, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो ठीक था, समय पर पहुंचता। क्या मतलब एकदम राइट, अधिक नहीं चलता, वो अधिक दूरी तय नहीं करता। लेकिन 4 नहीं चल के, 4 के बजाय जो वो चला है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, बोला है ना, 4 के बजाय वो 9, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चला है। 1 घंटा में 5 किलोमीटर अधिक चला है, तो इतना दूरी तय कर लिया। आगे बोला है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, एक्चुअल में दूरी कितना है। एक्चुअल दूरी का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अधिक नहीं चल पाए, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, इतना में इतना से ही चले और समय पर वो मतलब अधिक दूरी नहीं चले, पहुंच जाए जहां पहुंचना है। लेकिन क्या हुआ कि वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से चला, तो अधिक कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला, तो 7.5 किलोमीटर अधिक चल गया। अब देखिए कितना किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना अधिक था, तो चाल था 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। कितना चाल था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। इस 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल के कारण वह क्या किया, वह जो चल गया वो कितना चल गया, 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी कर गया तय। कितना 7.5 किलोमीटर। यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, इसका 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तब कितना आ जाएगा। तो यहाँ से चाल का पता कर सकते हैं, उसका चाल कितना है। चलिए इसको हटाइए, यहाँ से चाल का पता चल जाएगा। चाल क्या होता है, तो चाल जो हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। कितना दूरी चल गया अधिक, 7.5। कितना चाल, चाल तो दिया हुआ है ना, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय निकालना है, समय निकाल लेते हैं, तो मतलब उतना ही समय में ना उसको पहुंचना था। अगर इतना के स्पीड से चलता 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो वही समय में पहुंच जाता है वो। लेकिन 9 के स्पीड से चला तो उतना ही समय में अधिक चल गया। तो समय कितना है, तो समय पता कर लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 7.5, चाल इतना, जब सॉल्व करने के 15 बचे 75, 1.5 आ जाएगा। तो समय जो आ गया वो 1.5 घंटा का समय लगा। अब देखिए समय 1.5 घंटा का है, चल नॉर्मल में उसका चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 4, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 1.5 गुना 4, 15 चौके 60, मतलब 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा था वास्तविक दूरी क्या है, इसका जो वास्तविक दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 750 रुपये निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रति वर्ष निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लोग लिखना नहीं है, फॉर्मूला हमेशा बताते हैं कि PTR बटा 100 बटा और क्या होता है साधारण ब्याज।
तो पी का मान कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 750 750। हम इसलिए लिखते हैं फेस नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। इसे यहाँ पे जरूरी नहीं था, आप लोग भी डायरेक्ट पी टी आर बटा 100 क्या होता है साधारण ब्याज। तो पी गुना टी कितना है, तो टी दिया है समय 3, अब महीना में दिया है तो साल में चेंज करेंगे 12 से भाग करेंगे, गुना रेट, रेट आर है, बटा क्या करेंगे 100, पी टी आर बटा 100 बराबर क्या था साधारण ब्याज, जो कि हमें कितना दिया है 18 दिया है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 25 5 से काटेंगे तो 15 25 75, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे 3 5 15, काटेंगे तो 3 6 के 18 ठीक है, और कटेगा और हमारा हाँ बिल्कुल 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6। जब आर बराबर निकालेंगे मान तो 12 दूना 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 48 बटा 5, 48 बटा 5 कितना हो जाएगा 48 बटा 5। जब इसको भाग करेंगे तो 5 नमा 45, 5 6 के 30, मतलब ब्याज जो आ जाएगा प्रति वर्ष का, प्रति वर्ष का है बोल रहे हैं कि 12 से भाग करके साल में चेंज कर दिए थे, ठीक है। तो रेट जो हो जाएगा प्रति वर्ष वो कितना हो जाएगा 9.6% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आप लोग आंसर याद कर बताए थे, याद नहीं करना बताए थे क्या, इसका 2.2 है तो इसका भी आंसर 2.2। क्यों, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला लिखाए थे कॉट पे पावर 4 कॉट स्क्वायर का कोसेक पावर 4 माइनस कोसेक स्क्वायर से सेम होता है आंसर। कैसे होता है तो वो देखिए अभी हम साबित कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा ही जा रहा है, इसलिए आप लोग को करना ही चाहिए। क्या है, कॉट पे पावर 4 थीटा, ठीक है, अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है 2.2 दिया हुआ है, हमें इसका कौशिक की टर्म ले जाना है, कौशिक ज्ञात करना है। सबसे पहले कौशिक निकालना है तो आसान का तरीका है, तो पहले इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉट स्क्वायर कॉमन ले, क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया, ठीक है, बराबर 2.2, इतना तो कर दिए। अब देखिए इस कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, कौशिक के टर्म में क्या होता है 1 माइनस, क्या होता है 1 माइनस या कौशिक स्क्वायर, अब बोलेगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट का फॉर्मूला, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। गुना इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। अब इसको गुना का जब कर देंगे तो कौशिक स्क्वायर को कौशिक स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा कौशिक पे पावर 4 थीटा माइनस कौशिक को 1 से करेंगे तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 2.2। देखिए तो एक यही हमें ज्ञात करना था, तो आप लोग बोले बिल्कुल यही ज्ञात करना था, तो इसका भी आंसर देखिए जो ये था वही आया है। फिर आप लोग इसको फॉर्मूला बना के याद कर लीजिए कितना बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आरपीएफ के लिए भी एनटीपीसी और एएलपी में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रख के ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से यहाँ तक अभी पूछा जा रहा है, फिलहाल जो है एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ भी पी जैसे इसमें एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 पूछ दे दिया है, ये मान ये पूछ देगा, ठीक है। एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 इसका मान क्या होगा, तब इसका आंसर जो है क्या होगा क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है, पूछा अभी फिलहाल चल रहा है, ये दिया है ये, लेकिन पावर 4 भी नहीं 2 ही चल रहा है, अभी फिलहाल 2 ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी 4 उल्टा हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ही दे दिया है, ठीक है। इस फॉर्म में दिया हुआ जो है तो एक्स पे पावर 4 प्लस, ये माइनस का मतलब नीचे में होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 बटा एक्स पे पावर 4 इसका जो मान दिया है 1154 दिया हुआ है, तो हमें कहाँ जाना है तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स पे जाना है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स पे जाना है। तो पहले हम रूट निकाल सकते हैं, इसका रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सबसे आसान, देखिए क्या करना है आप लोग को, जब भी इससे यहाँ आना है और प्लस पे आना है तो अपने मन से 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ये जो मान आया होगा घट के आया होगा, इस चीज नहीं समझ में आ रहा है समझिए डायरेक्टली 4 से पावर 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने मन से ग्राम में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे अंडर रूट कर देंगे, 2 जोड़ के 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1156, 1156 का जो अंडर रूट होता है वो हमारा कितना होता है 1156 का 34 ही होता है ना, बिल्कुल हमारा 34 होता है। चेक कर लेते हैं क्या तरीका है स्क्वायर निकालने का, तो 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, सबको गुना करेंगे 4 तिहाई 12 12 अब 12 दूना 24, 24 को लिख देंगे तो 6 और 5 9 2 11 बिल्कुल मिल गया ना 1156। 2 जोड़ के क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे तो 54 आ जाएगा। फिर से हमें वही करना है, ये देखिए अब यहाँ से रूट किया तो ये आया, फिर इसका रूट करेंगे तो ये बन जाएगा, जब इसका रूट करेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका रूट, ये
क्या आप फिर से वही काम करेंगे, प्लस में ही आना है ना, प्लस में तो प्लस करेंगे 2, तो इकरा में जब 2 जोड़ेंगे 36 का 6 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। ठीक है, आप लोग को एक चीज बस ये ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x का मान अगर कुछ भी दिया रहे, मानिए जो भी है p, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होगा वो हमारा p² - 2 होगा। कितना? p²-2। इसी में अगर मानिए ये नहीं दे के माइनस वाला दे दे कि x - 1/x का मान कुछ भी मानिए कि m दे दे, पूछ देगा आप लोग से कि अगर पूछ दिया मानिए कि प्लस वाला ही x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो ये हमारा मान हो जाएगा m²। यहाँ पर -2 था ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा +2। कितना? +2। सेम वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस प्लस से प्लस में गए तो माइनस कर दिए, प्लस से प्लस में गए तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग माइनस कर दिए, और यहाँ पे माइनस से प्लस में गए तो प्लस कर दिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्यूब वाला भी लिखा दे क्या, या क्यूब वाला पीछे के क्लास में करवा चुके हैं, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बोलिएगा तो हम यहाँ पे क्यूब वाला भी अभी लिखा देंगे। अगर क्यूब वाला लिखाना चाहते तो देखिए, क्यूब वाला अगर आप लोग करना चाहते इसका हम फटाक से 2 टुकड़ा कर लें क्या, नहीं खींच ही देते हैं लाइन, यहाँ क्यूब वाला लिखा देते हैं। क्यूब से अगर x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान माने के दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूब यहाँ से निकालना है, तो x³ प्लस 1/x³ जो हो जाएगा वो हो जाएगा k³ प्लस से प्लस में गए तो -3k हो जाएगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पे इन्हें की p लगा दीजिएगा, नहीं, उसमें सिर्फ 2 होता है, इसमें 2k होता है। अगर इसी में मानिए माइनस दिया रहे कि x - 1/x अगर दे दे कि इसका मान कुछ भी r है, और पूछ देगा आप लोग से x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा r³ प्लस 3r। कितना? r³ प्लस 3r। इस चीज़ का बेहद ध्यान रहे कि माइनस दिया, पावर सिंगल है, अगर पावर 1 है तो भी हम प्लस ही निकाल पाएंगे, और माइनस दिया है तो भी हम प्लस निकाल पाएंगे। माइनस निकालेंगे तो थोड़ा सा पावर, माइनस दे देगा तो पावर बेल करना पड़ेगा, पावर बेलना पड़ेगा। ठीक है, पावर बेलना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। तो इसका मान अगर प्लस दिया है तो यही निकलेगा, मतलब देखिए दोनों में अगर ये है तो प्लस एक्स, मतलब जो निकाल पा रहे हैं x² प्लस 1/x², यहाँ भी x² प्लस 1/x² ही निकाल पा रहे हैं। किसमें? जब भी प्लस भी दिया रहे हैं माइनस भी दिया रहे हैं। ठीक है, माइनस भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही समझिए। अगर यहाँ पे देखिए सेम होता है, अगर प्लस दिया है तो आप लोग प्लस ही निकाल पाइएगा, माइनस दिया है तो माइनस ही निकाल पाइएगा। अगर आप लोग को मानिए इसी क्वेश्चन में माइनस दे दिया, प्लस निकालने बोलेगा, तो फिर आप लोग को माइनस से पहले प्लस पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, वो लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिए, वो भी आप लोग को सीखना है तो मुझसे अभी क्लास लेके पीछे करवा चुके हैं वैसे। ठीक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, इसको हम फिल कर देते हैं विथ द कलर ऑफ, चलिए हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाइयों के लंबाई का अनुपात इतना दिया है, समान क्रम में इस्तेमाल। चलिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस बार का परीक्षा में। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना दिया हुआ है। संगत भुजा की लंबाई, संगत भुजा का लंबाई देना और क्षेत्रफल पूछे, याद रखिएगा। लंबाई बोल दिया, भुजा बात एक है, भुजा का अनुपात दे दे, जैसे इसमें दिया है कि 2:1। पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल का अनुपात। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई भुजा से क्या बड़ा होता है क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, क्षेत्रफल का ही पूछा है। जब भी आप लोग को मानिए क्षेत्रफल ही दे दे 4:1, भी भुजा पूछेगा तो भुजा छोटा होता है तो रूट लगा देंगे, रूट करेंगे तो इसका रूट 2, इसका रूट 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक गुना माध्यिका प्लस माध्य ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें पहले तीनों चीज निकालना पड़ेगा। क्या चीज? माध्य, माध्यक, बहुलक। क्या माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा, और जो है बहुलक क्या होगा। इस तीनों चीज का जो हमें है पता होना चाहिए, माध्य, माध्यक, बहुलक का। तभी तो हम बोल रहा है कि इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, बहुलक में माध्य माध्यिका से गुना कर देना है और माध्य को जोड़ देना। मतलब बोल रहा है दोनों को गुना कर देंगे, माध्यिका को और बहुलक को देखिए गुना, और इसको जोड़ देंगे, ऐसा मतलब तीनों निकालना पड़ेगा। सबसे तरीका आप लोगों को जो हम समझाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या तरीका है, तो आप लोग बोलिएगा कि पहले बहुलक निकाले तो आसान है। तो जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। तो अधिक बार, सबसे अधिक बार जो है इस प्रश्न में कौन आया है, तो 4 देखिएगा कि 2 बार आया है ना, 4 2 ये बार आया है। 8 का बात करें, 11 का, 1 का, 2 जो है एक बार जा आया है, 2 एक बार आया है, 8 नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही 2 बार आया है ना, और कोई तो 2 बार नहीं आया है, दिख रहा है यहाँ पे। 4 जो हमारा है वो 2 बार है, 4। तो बहुलक जो सबसे अधिक बार आए वही हमारा जो होता है बहुलक होता है। जो क्या आ जाए, सबसे अधिक बार आए
वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ तो दिख गया कि बहुलक जो होगा वो 4 होगा। चलिए, बहुलक 4 होगा। माध्यिका, माध्यिका क्या होता है? सबसे पहले इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। चलिए, इसको हम सजाते हैं बढ़ते या घटते क्रम में। तो देखिए, चलिए, तो पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है, तो किस प्रकार से सजा सकते हैं? चलिए, माध्यिका समझ में, बहुलक समझ में आया ना? जो सबसे अधिक बार होगा, जैसे इसमें सबसे अधिक बार दुई आया है, 2 बार आया है, तो बहुलक तो हमारा 2 हो गया। अब बात करते हैं माध्यिक किसका? माध्यक का। माध्यक में निकालना से पहले सजा लेना है बढ़ते या घटते क्रम में। तो बढ़ के अगर सजाते हैं तो पहले हम एक लिखेंगे छोटका सबसे, ओकर बाद 2 लिखेंगे, ओकर बाद 3 लिखेंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर 4 2 है तो 4 लिखेंगे, तो 4 हो गया, 4 हो गया। फिर 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11, 12, 9 के बाद 11 और 12। ठीक है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा? क्या को संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है ना? जब 9 9 गो है कि 10 गो है? 1 मिनट, गलत तो नहीं लिख दिए? 1 2 शून्य 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 8 छोड़ दिए ना, इसमें जो है हम लोग 8 छोड़ दिए, तो एक हमारा जो बच गया है 8, यहाँ पे 8 भी हो जाएगा। 8 क्या होगा? 10 गो संख्या होगा। जब 10 गो संख्या हो जाए तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? जब संख्या 10 गो हो तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका है? तो बीच में कौन सा आएगा? देखिए, 3 गो इधर से खत्म, 3 गो इधर से खत्म, चलिए और खत्म होगा, तो एक और खत्म, एक और खत्म, बीच में 2 गो आ गया ना। तो अगर बीच में 2 गो आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर एक वो आता तो वही माध्यिका हो जाता, माध्यिका वही होता। लेकिन जो है, अगर बीच में 2 गो आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। मतलब इसका जो माध्यिका हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, माध्यिका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा इस क्वेश्चन का मेन, हमें क्या निकालना है? माध्य। माध्य क्या होता है? जितना संख्या हो सबको जोड़ के भाग कर देंगे कितना से? टोटल जितना संख्या है। तो माध्य क्या होता है? माध्य जब उससे अगर 10 वो संख्या 10 से भाग करेंगे कितना में? जिस सबका योगफल में, तो 9 1 10, 12 8 20, 20 20 इधर 10 था, 20 10 30, 30 10 40, 40 40, 3 2 5, 5 4 9, 9 11 20, 40 20 60, योगफल कितना हो गया? 60। तो जीरो से जीरो खत्म, मतलब 6 आ गया। तो माध्य जो आ गया 6 आ गया। सबको जोड़ देंगे तो कितना? पहले इसको जोड़ेंगे, प्लस प्लस 5 चौके 20, अब 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 26। मतलब इस क्वेश्चन में जो निकालना था हमें, बहुलक गुना माध्यिका प्लस माध्य, तो हो जाएगा 26, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कल के क्लास में हो चुका है ना। कल के क्लास में भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाए थे, जो कि हमारा नहीं था। ये था। तो यहाँ पे देखिए, डायग्राम बना के ही समझाए थे, जबकि डायग्राम का जरूरी नहीं था। डायग्राम बना के उसके बाद जो है पूरा आप लोग को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ, इसका पूरा बेसिक यहाँ पे है। तो इस तरीके से भी समझाए थे, डायग्राम अच्छे से बनाए थे। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम उल्टा हो गया। तो इसका जो आंसर रेडियस आया था 3, यही क्वेश्चन था। 7 24 और 25। तो अभी भी जो है हमारा 7 24 और 25 ही है। 7 24 और 25 ही है, तो आंसर 3 हो जाएगा, जो कि कल के क्लास में करवा चुके हैं। तो जाके आप लोग वहां से देख कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए, हो गया आज का क्लास हमारा कंप्लीट। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम में जो भी करवाने से बाहर नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर करके जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।